डुग्गू ने किसी बात को लेकर मेरे पैरों में बेड़ियां पहनाई, इसी के साथ साथ मम्मी की कल्लों से थोड़ी जान पहचान बढ़ाई तो इसने आंखें दिखाई। कल कमीशन के बदले परमिशन लेकर निकले भव्य परी के बिना, लेकिन रास्ते में ही हमारी गाड़ी को भूख लग गई तो गाड़ी को रोक कर इसके पेट में यानी कि इसकी टंकी में पेट्रोल डलवाया। अब इस गाड़ी की भूख को देखकर भारत जी को भी भूख लगी तो मेरे घर से चुराकर लाए हुए चिप्स खाकर भारत जी ने अपनी भूख मिटाई। अब गाड़ी और भारत जी दोनों की भूख शांत थी तो गेर डालकर इस खुफिया खतरनाक रास्ते से होते हुए हम इस प्यारी सी जगह पर पहुंचे। यहाँ पर रुककर हमने डिफरेंट मोमोज मतलब आटा, मकेन, ओट्स इन सबको मिक्स कर बनाए हुए हेल्दी मोमोज खाए। इनका टेस्ट नॉर्मल मोमोज से भी ज्यादा टेस्टी था। उसके बाद हमने चाउमीन ऑर्डर की तो दोनों ने फटाफट से ये टेस्टी सी चाउमीन खाई। साथ में मेरी फेवरेट कोक ना मिलने पर थम्स अप से ही काम चलाया। इसके बाद गाड़ी को टॉप गियर में डालकर स्पीड से चलाते हुए पहुंचे जहाँ पर हम हमेशा जाते हैं घर जाते वक्त अपने पंजाबी स्वीट्स पर। और बस भारत जी ने यहाँ से बच्चों की चटर पटर के लिए छानबीन इसलिए क्योंकि यहाँ पर बच्चों के खाने पीने की चीजों के बहुत सारे कलेक्शंस होते हैं, तो इसलिए जो बच्चों को पसंद था वो सब यहाँ से लिया और इस चमकते हुए सितारे भरे रास्ते से होते हुए अपने घर पहुंच गए। और जब भी हम घर पहुंचते हैं हमारे इंतजार में सब घर के बाहर ही खड़े रहते हैं। डुग्गू हमें देखकर शर्मा कर छुप रहा था तो भारत जी ने इसे गोद में उठाया क्योंकि इसके लिए आजकल मुझसे ज्यादा भारत जी हैं। इसके बाद इसने अपना पिटारा खोलकर देखा और हम यहाँ पर असलियत में मम्मी से मिलने आए थे क्योंकि मम्मी ने अपनी आंखों की सर्जरी करवाई है। इसके बाद हम सब ने मिलकर साथ में बैठकर खाना खाया। अब अगले दिन भी इन्हीं कपड़ों से काम चलाया क्योंकि घर से हम सिर्फ एक जोड़ी कपड़े लेकर आए थे। उसके बाद आए हम यहाँ पर जहाँ पर मम्मी हर ने दूसरा घर बनाया है। वहीं पर ये मम्मी की कल्लो मिली जो मुझसे जान पहचान करने के लिए तैयार नहीं थी तो मीनाक्षी ने इंट्रोडक्शन कराया, तब थोड़ी जाकर जान पहचान हुई। इसके थोड़ी देर बाद ही आयुष इन प्यारे प्यारे से पिल्लों को लेकर आ गया जिन्होंने जान पहचान बढ़ाने में 1 मिनट की भी देरी नहीं करी। इसके थोड़ी देर बाद ही आयुष मुझे मेरी फेवरेट जगह नर्सरी लेकर आया जहाँ पर काफी छानबीन करने के बाद हमने यहाँ से कुछ पौधे लिए। हमने यहाँ से सिर्फ 3 पौधे लिए, बाकी अगली बार लेकर जाएंगे। इसके बाद हमारा जाने का टाइम हो गया तो भाई ने वही काम किया जो हर भाई करता है, हमारा सामान सारा गाड़ी में रखा और इसने मुझे मेरे पैर पर लटक कर रोक कर रखा। डुग्गू यानी कि शिवांश मेरे पैरों पे इतनी बुरी तरह से लटक गया कि मुझे जाने ही नहीं देना चाह रहा था। इसके बाद भाई ने और बच्चों ने मिलकर सामान के साथ साथ सारे पौधे भी गाड़ी में रखे, लेकिन डुग्गू मुझे अभी तक भी रोक कर रखे। ये सब गाड़ी के पास खड़े होकर मेरी बाट देखें। हमें गाड़ी में बैठकर जाते हुए देखकर डुग्गू बिल्कुल भी खुश नहीं था, ये बहुत ज्यादा उदास हो गया था। लेकिन हमें तो जाना था, सबको बाय बोलकर अपने घर का रास्ता पकड़ लिया।